ऐसा गांव जिसका जिक्र आम लोग जुबान पर लाने से भी घबराते हैं। कहा जाता है कि इस जमीन पर खुशी से ज्यादा डर ने जन्म लिया है। गांव की तंग गलियों और कच्चे मकानों में दिन भर जिंदगी चलती रहती है, लेकिन हर जुबान के पीछे एक दबा हुआ किस्सा छुपा है। सब जानते हैं कि उन कहानियों का सिरा गांव के किनारे खड़ी उस वीरान हवेली तक जाता है। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी है, दीवारें टूट चुकी हैं, छत पर बेलें और झाड़ियां उग आई हैं और खिड़कियां यूं लगती हैं जैसे अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही हो। बुजुर्गों का कहना है कि यह हवेली एक ताकतवर जमींदार की थी। उसकी अचानक और रहस्यमयी मौत के बाद ये जगह सुनसान हो गई। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धीरे धीरे सरगोशियों में बातें करते हैं। अरे यार, कल रात फिर हवेली के अंदर से पांव घिसटने की आवाज आई थी। अरे रामलोचन बाबा, वो पांव की आवाज नहीं थी, रोने की आवाज थी, जैसे कोई अपनी कब्र से चीख रहा हो। मैंने अपने घर की खिड़की में एक साया भी देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। मेरी माँ कहती थी कि वहां दिए अपने आप जलते हैं। अरे सोनती जी, वहां चिराग नहीं जलते, वो रूह रोशनी जलाती है। ये किस्से गांव के हर घर में सुनाए जाते हैं, मगर कोई इन पर खुलकर बात नहीं करता। जैसे जुबान से निकलते ही ये साया जाग जाएगा। इसी बीच एक नौजवान राजू हंसते हुए सबके बीच आता है। अरे यार, बस भी करो। तुम लोगों की ये पुरानी कहानियां मुझे हंसा देती हैं। ना कोई साया, ना कोई आवाज, ये सब बस कहानी है, हकीकत नहीं। बुजुर्गों के चेहरे गुस्से और डर से भर जाते हैं। एक बूढ़ी औरत थर थर कांपते हुए बोलती है, बेटा, इन कहानियों का मजाक मत बना। जो उस हवेली के करीब भी गया, वो सही सलामत वापस नहीं आया। तो फिर देख लेना, एक दिन मैं अंदर जाऊंगा और वापस आकर सबको बताऊंगा कि तुम सब डरते हो फजल में। लोगों पर सन्नाटा छा जाता है, जैसे उसके शब्दों ने किसी छिपे हुए जख्म को छू लिया हो। रात गहरी होती जा रही थी। गांव के लोग अपने दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। कुत्ते भौंकते हैं और फिर अचानक सहमकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे को अचानक एक दबकी हुई चीख तोड़ देती है। कोई नहीं जानता वो चीख कहां से आई, मगर सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। इसी दौरान हवेली की एक खिड़की में रोशनी झलकती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो। फिर अचानक वो रोशनी बुझ जाती है। कुछ लोग जो दूर से यह मंजर देख रहे थे, कांपकर अपने दरवाजे और खिड़कियां और ज्यादा मजबूती से बंद कर लेते हैं। औरतें बच्चों को सीने से चिपटा लेती हैं। एक कम उम्र लड़की कांपती आवाज में अपनी माँ से पूछती है, माँ, सच में वहां कोई रहता है क्या? चुप कर बैठी, ऐसी बातें मत करो, ये नाम भी मत लो। अगली सुबह गांव के लोग फिर उसी हवेली की बातें कर रहे होते हैं। कुछ कहते हैं कि रात को उन्होंने कदमों की आहट सुनी। कुछ दावा करते हैं कि खिड़की में एक औरत खड़ी थी, मगर राजू अब भी हंसता है। कल रात मैंने खुद देखा था, कुछ नहीं था, बस तुम लोगों का वहम है। कल मैं सबके सामने साबित करूंगा। राजू मेरे दोस्त, ये जिद छोड़ दे। तुझे नहीं पता, बरसों पहले कलन नाम का आदमी गया था हवेली के अंदर, फिर वो कभी नहीं मिला। हाँ, जो मिला वह उसका सिर्फ एक पुराना कपड़ा था। राजू फिर भी ठाका लगाता है, मगर उसके ठाके में अब हल्की सी झिझक छुपी हुई थी, जैसे भीतर कहीं शक की चिंगारी भड़कने लगी हो। रात फिर से उतर आती है। गांव पर सन्नाटा छा जाता है। हवेली के दरवाजे
हवा में चरमराते हैं। अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है। अंधेरे में एक साया पल भर के लिए दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। आसमान पर चांद काले बादलों में छुपा हुआ था और गांव अंधेरे में डूबा हुआ। हवा में नमी और डर की अजीब सी गंध थी। कच्चे रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाज खामोशी को चीर रही थी। एक बूढ़ी कमला अपनी चौखट पर बैठी कांपते हुए बड़बड़ाई, आज फिर वही रात है। आज कोई ना कोई कुर्बानी जरूर होगी। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबके बैठे थे। दिए बुझा दिए गए थे ताकि अंधेरे में छिप जाए, मगर डर तो दीवारों के अंदर तक उतर रहा था। उसी सन्नाटे के बीच राजू चुपके से हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, मगर घमंड अब भी उसकी आंखों में चमक रहा था। वो हवेली के टूटे दरवाजे के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, डराते क्यों हो सबको? देखो यहाँ कुछ नहीं है। दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका निकला और साथ ही एक सरगोशी गूंजी, वापस जाओ वरना अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। मैं अंधेरे से नहीं डरता। उसी पल गांव के अंदर एक भयानक घटना हुई। बिस्तर पर सालों से पड़ा हुआ बूढ़ा रामदीन अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ कांपते हुए बोले, वो जाग गई है, शाप जाग गई है। यह आवाज सुनकर गांव के कई लोग अपने घरों से झांकने लगे। औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया। एक नौजवान चीख कर बोला, हे गांव वालों, राजू वो हवेली के पास है। पूरे गांव पर डर की लहर दौड़ गई। राजू अभी हवेली के अंदर खड़ा था जब अंदर की अंधेरी अचानक हिलने लगी। काली धुंध से बना एक साया धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में लाल शोलों की तरह ज्वाला जल रही थी। सामने आओ, तुम कौन हो? साया बिना किसी कदमों की आवाज के पास आता गया, जैसे जमीन को छुए बिना सरक रहा हो। हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। साया बिल्कुल पास आकर झुका। उसकी सरगोशी राजू के कान में गूंजी, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। राजू की सांसें रुकने लगी। वह पीछे हटना चाहता था, मगर टांगें जैसे जमीन में धंस गई थीं। अचानक हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। औरतें दहाड़े मारकर रोने लगीं। मर्द कांपते हाथों से दरवाजे बंद कर दिए। बच्चे चीखते हुए अपनी मां के कपड़ों में छुप गए। सबने एक पल के लिए हवेली की खिड़की में रोशनी देखी। उस रोशनी में राजू का साया दिखाई दिया। वह हाथ फैलाकर मदद मांग रहा था। फिर रोशनी बुझ गई। खिड़की जोर से बंद हो गई और अंधेरा फैल गया। राजू गायब हो चुका था। दोस्तों, राजू की जिद ने वह दरवाजा खोल दिया जो सदियों से बंद था। यह कहानी सिर्फ रावीपुर की नहीं है। हमारे गांव और कस्बों में भी ऐसे वीरान खंडहर और मनहूस हवेलियां हैं। लोग जिज्ञासा में वहां जाते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आते। याद रखो, कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोशनी बुझाने से नहीं मिटते। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे सदियों की छाप छुपी होती है। अगर तुम्हारे गांव में भी कोई सुनसान खंडहर है, तो वहां कदम रखने से पहले जरूर सोचो, क्योंकि अंधेरा हमेशा अंधेरा नहीं होता। कभी कभी वह जिंदा होता है।